हेलो क्लास 10th। हम पढ़ेंगे आज डिटरमाइनर्स यानी कि आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपका टॉपिक है। इसके अंदर तो इसके अंदर पहले थोड़ा सा डिटरमाइनर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं और इसी के अंदर हम आर्टिकल्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, क्या होते हैं डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग। इनकी डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं, किसी नाम से पहले यूज करते हैं उनका मीनिंग फिक्स करने के लिए। ठीक है, टाइप्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं ए एन और दी। ठीक है, इसके अंदर एक आर्टिकल होता है, उसके अंदर आर्टिकल में ए एन और दी ये वर्ड यूज करते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, नेक्स्ट होता है दिस दैट दीज दोज, यानी कि हम पॉइंट करते हैं किसी चीज़ की तरफ। दिस इज़ ए पेन, दैट इज़ ए वॉच। ठीक है, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव्स होते हैं, पजेसिव्स का मतलब अधिकार दर्शाना। ही इज़ माई ब्रोदर, ठीक है, माई आवर योवर, हीज हर इट्स देयर, ये सारे पजेसिव्स में आते हैं। एडजेक्टिव है क्वांटिटी एंड नंबर, यानी कि मात्रा में और संख्या में होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, बोथ, लिटिल, फ्यू, सेवरल, लेस, वन, टू, ईटीसी, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी और नंबर दोनों में यूज किए जाते हैं। अदर से ईच, एवरी, नेक्स्ट, अनदर, आइदर, आइदर ही दे रखा है दोबारा भी, फर्स्ट, सेकंड, एटी से। ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं? हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है थोड़ी सी ज़्यादा बता देते हैं। इसके अंदर नाउन्स होते हैं। ठीक है, नाउन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो ऑयल, वाटर, फर्नीचर, ईटीसी होता है। लेकिन हमें काउंटेबल नाउन के बारे में अब पूरी तरह पढ़ना है। अनकाउंटेबल तो यहाँ फिनिश हो गया थोड़ी सी बात पे। ठीक है, अनकाउंटेबल यानी कि ऑयल को हम गिन नहीं सकते, क्वांटिटी में होता है ये। ठीक है, ऑयल, वाटर, फर्नीचर, ये सभी क्वांटिटी में होता है और ये काउंटेबल है। ठीक है, ये जो काउंटेबल नाउन है उसमें क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ठीक है, ठीक है ना भाई। उसके बाद आप देख सकते हो कि आर्टिकल्स आ गए। अब हमारे आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में क्या क्या होता है? इनडेफिनाइट होता है और डेफिनाइट होता है। इनडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित है ये। ठीक है, इसके कोई ए भी यूज कर सकते हैं और एन भी। ठीक है, और डेफिनेट का मतलब है जहाँ दी आएगा तो दी ही आएगा, ए और एन में से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वो निश्चित होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इनकी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, गिनने योग्य जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम ए या एन यूज करते हैं। रिप्रेजेंट्स ए क्लास और काइंड इन जनरल। एग्जाम्पल है इसका, ए काउ गिव्स अस मिल्क, यानी कि एक क्लास का मतलब श्रेणी। ठीक है, सभी गाय की, एक गाय के बारे में बता के सभी गायों के बारे में ये बताता है कि हम क्या करते हैं, सभी गायें क्या देती है? दूध तो देती है। ठीक है, एवरी काऊ, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल देख के भी बता रखे, एवरी काऊ, काऊ को अंडरलाइन करके इसमें बता रखा है कि एवरी काऊ क्या करती है? मिल्क जरूर मिल्क देती है, यानी कि काऊ का काम क्या है? मिल्क देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम ए और एन में डिवाइड करेंगे। हमें ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है। ठीक है, ए यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, इनकी सिंगुलर काउंटेबल जो गिनने योग्य जो नाउन्स होती है और वो सिंगुलर भी होते हैं ना कि प्लूरल। ठीक है, उनके सामने ए यूज करते हैं और जो किसकी देती है? कंसोनेंट साउंड। ठीक है, एक हमारे हिंदी में कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल्स होते हैं, ऐसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वोवल्स दोनों होते हैं। लेकिन जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी ना, वोवल की नहीं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, बी सी डी, ठीक है, एफ जी एच, तो उसमें हम क्या करेंगे? जैसे वी है, वह की साउंड देता है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड हिंदी के अक्षरों से भी हम जान सकते हैं, जहाँ ए आई यू की साउंड ना आके कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, ये सब साउंड आती है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो कॉन्सोनेंट साउंड बोली जाती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? ए यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, ए वन आइड मैन, ए यूनिक प्लेस, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए मैंगो, ईटीसी। ठीक है, तो सभी में किसकी साउंड आती है? वन। वह होता है हिंदी में क्या क्या होता है? ये कॉन्सोनेंट होता है, ना कि वोवल होता है। ठीक है, उसके बाद है ए यूनिक,
यू है वैसे तो वोवल है, लेकिन ये किसकी साउंड किसकी देता है, ये की साउंड देता है। ये का मतलब हिंदी में लगा लो, वैसे भी वाई से लगा लो, वाई ए के याक बनता है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लगा सकते, दोनों तरह से आप यूज़ करके देख सकते हो इसको। ए यूरोपियन है, ये भी ये की साउंड देता है। ए यूनिवर्सिटी, ये भी ये की। ए मैंगो है, मैंगो किसकी, मैं की साउंड देता है, एम की, एम से स्टार्ट हो रहा है। एम से स्टार्ट होने का भी मतलब नहीं है साउंड हमें कॉन्सोनेंट की आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं, ठीक है। एन का यूज कहाँ किया जाता है, यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉन्स्टेबल सॉरी काउंटेबल नाउन्स, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि जो सिंगुलर काउंटेबल गिनने योग्य जो अकेली नाउन्स है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग विद वोवल साउंड, जो वोवल साउंड से शुरू होता है उनके साथ हम एन यूज करते हैं। एग्जाम्पल है एन इंडियन, एन ओवर, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट बॉय। एच क्या है, म्यूट का मतलब है, एच है वो साइलेंट है, वो बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब उसकी साउंड नहीं आ रही है हमें, ठीक है। एन इंडियन, इसमें किसकी साउंड आई, ई की आई ना, ठीक है। एन ओवर, ओ की आती है। एन अम्ब्रेला, ए की आ जाती है। एन ऑनेस्ट बॉय, एच साइलेंट रहता है, म्यूट रहता है, चुप रहता है, बोलता नहीं है, ठीक है। एच इसका मतलब बोलता है, ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ हमें किसकी साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू की साउंड हमें आ रही है, ठीक है। ए आई लगा सकते हो तुम, ए आ ई ऊ, ए आई ओ, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं दी, यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि जो दी है वो दोनों काउंटेबल गिनने योग्य हो या फिर ना गिने जाने योग्य नाउन्स हो, उन दोनों के साथ ही हम इसको यूज करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द सेकेंड टाइम इन द सेम कॉन्टेक्स्ट और एनीथिंग क्वालिफाइड बाई फ्रेज, यानी कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसी चीज़ उसी बार, यानी कि उसी चीज़ के बारे में हम दोबारा से बात करते हैं, सेकेंड टाइम दे रखा है ना इसने, सेम कॉन्टेक्स्ट उसी मुद्दे पर दोबारा से बात करते हैं। और एनीथिंग क्वालिफाइड बाई फ्रेज, और या फिर कोई चीज़ एक फ्रेज के द्वारा बताई जाती है, ठीक है। आई मैट ए गर्ल एट द गेट ऑफ द स्कूल, द गर्ल वाज वीपिंग, यानी कि मैं ये इसी लड़की के बारे में बता रहा है। आई मैट ए गर्ल, जहाँ स्कूल के बाहर उस लड़की से मिला था उसी लड़की के बारे में फिर से बता रहा है, तो इसने फिर क्या यूज किया, डेफिनाइट आर्टिकल दी का यूज कर दिया। द गर्ल वाज वीपिंग, वही लड़की उसी लड़की के बारे में सेकंड टाइम बता रहा, पहली बार इसने बताया आई मैट ए गर्ल द गेट ऑफ द स्कूल, स्कूल के गेट पर मैं एक लड़की से मिला जो कि रो रही थी, ठीक है। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी कि उसी बुक के बारे में बात करें जो टेबल पर रखी है, ठीक है, उसमें दोबारा से बात की है कि मेरी है ये। अब इसके अंदर ऑन द टेबल है वो फ्रेज है। यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव होती है हमारी डिग्रीज, जो तुमने याद की होगी ना, टाल, टालर, टालेस्ट, तो टॉलेस्ट वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर दूसरी होती है कंपेरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। सी इज़ द टालेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, used before the names of the water bodies, रिवर, सीज, ओशन, यानी कि वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज का मतलब है रिवर्स में भी पानी होता है ना, जो पानी से रिलेटेड के बारे में हम बात करते हैं, रिवर, सीज, ओशंस, ठीक है। तो द गंगाज, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, ईटीसी, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं। नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स, इनकी लेक्स जो भी होती है ये नेचुरल है, ठीक है। ये सी है ना, दी गंगाज, अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अरेबियन, अरब सागर, गंगा के बारे में, ये सारे क्या हैं, नेचुरल है, ठीक है। दूसरा ये लेक वगैरह ज़्यादातर नेचुरल भी होती है और बनाई भी हुई भी होती है, लेकिन लेक के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहले दी नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ नदी और सागरों का जो नाम होता है उससे पहले हम दी लगाते हैं। नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स। नेक्स्ट नंबर 4 है यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस का नाम है उनसे पहले भी हम दी यूज़ करते हैं, दी हिमालयाज, ठीक है, दी आल्प्स, दी अरावली, ठीक है। नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पीक्स, चोटियों के नाम से पहले हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये भी शर्तें रखी गई है कि माउंटेन के नाम से पहले, तो माउंटेन पर्वत श्रेणियाँ हैं ना, उनके नाम से तो पहले हम दी लगा सकते हैं, इनकी डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम आर्टिकल दी का यूज़ नहीं कर सकते। नोट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पीक्स।
ये माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सैटेलाइट्स प्लैनेट्स स्टार्स, ये सारे क्या है, इनके साथ हम दी यूज़ कर सकते हैं, दी मून, दी अर्थ, दी सन। ठीक है, ये सैटेलाइट प्लैनेट्स स्टार्स। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल, मोन्यूमेंट स्मारक और जो यादगार चीज़ें होती हैं उनकी तरफ हम स्तंभ उसके तरफ हम यूज कर सकते हैं, दी रेड फोर्ट। ठीक है, दी ताजमहल, दी यूज कर सकते हैं हम। यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट्स कंट्रीज दैट हैव ए कॉमन नाउन इन देयर नेम, और हम जो स्टेट्स और कंट्रीज़ के नाम है ना उनमें एक कॉमन नाउन होता है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, दी पंजाब, दी कांगो, द यूएसए, द यूए, द यूएनओ, द यूके। इसके अंदर भी बड़ा बड़ा यानी कि जो दी हम यूज कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, द रामायण, द कुरान, द गुरुनाथ, गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर मैगजीन से पहले भी हम द डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कंपटीशन, सक्सेस रिव्यू, द रीडर्स डाइजेस्ट। यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, इनकी नाउन को जब समझा जाता है और उससे उससे पहले जो एडजेक्टिव आता है उससे पहले हम यूज कर सकते हैं। रिच है, द पुअर, द रिच। ठीक है, द रिच बिकम्स रिचर, द पुअर बिकम्स पुअरर। ठीक है, तो रिच है वो भी क्या है, रिच और पुअर दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। व्हेन प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, शेक्सपियर कॉमन नाउन के रूप में इसलिए यूज किया गया है इसको, शेक्सपियर इंग्लैंड में एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट था। ठीक है, तो कालिदास है वो इंडिया का था और वो ब्रिटेन का था। यहाँ तक कि हम इस लेसन को पढ़ेंगे, इतना ही है आपके इसमें।